मेष राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है, आभार है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बहुत कठिन रहने वाले हैं। ग्रहों की चाल, ग्रहों के गोचर कुछ इस प्रकार के हैं जो आपके जीवन में कठिनाइयां लेकर आएंगे, बनते कामों को बिगाड़ेंगे, आपकी योजनाओं को असफल बनाएंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो आपको धोखा देंगे, आपके जीवन में अड़चने परेशानियां उत्पन्न करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अटल सत्य है, टाला नहीं जा सकता है, इसे भी टाला जा सकता है। यदि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखते हैं तो आप इस घटना को भी टाल सकते हैं और ऐसी कुछ और भी अनिष्टकारी नकारात्मक घटनाएं होंगी, उन्हें भी आप आराम से टाल पाएंगे। इसके लिए आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आपके जीवन की अगले 3 से 5 दिनों की 5 बड़ी घटनाएं या भविष्यवाणियां। इसी के साथ साथ 3 ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन में विनाश लेकर आ सकती हैं, आपको बर्बाद कर सकती हैं, तबाही आपके जीवन में आ सकती है। अब हम ऐसे बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि कई बार जीवन में हमारे कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसकी कीमत हम लंबे समय तक चुकाते रहते हैं। एक अनजान गलत फैसला हमारे जीवन में अगर हम लेते हैं तो हम लाखों करोड़ों के कर्जे में दब सकते हैं और फिर आगे का एक लंबा जीवन काल हम उस कर्जे को चुकाने में निकालते हैं। कई बार प्रॉपर्टी चली जाती है, हमारी संपत्ति भी चली जाती है इन चक्करों में पड़कर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3 घटनाएं घटित होंगी जो आपके पूरे जीवन को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है। समस्या यदि हम आपको बता रहे हैं तो समाधान भी अवश्य ही बताएंगे, बस सारी बातों को समझ लेना है। इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो उपाय, वो क्रिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें होगा ये कि मान के चलिए कि कोई एक काम आपका है जो बुरी तरीके से अटका हुआ है, हो ही नहीं रहा है। जैसे कि कोई एग्रीमेंट है, जैसे कि कोई ऐसी डील है, जैसे कि कोई लोन है या कोई भी काम है जो आपका बहुत बुरी तरीके से अटका हुआ है, वह हो नहीं पा रहा है। या फिर कोई एक व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका शत्रु बनकर, और आपको बिना मतलब में परेशान किए जा रहा है, हर हाल में आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे में आपको उस परेशानी से मुक्ति, उस इंसान से भी मुक्ति, इंसान का नुकसान नहीं होगा, चिंता ना करिए। ये टोटका, ये उपाय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस उस इंसान का उच्चाटन कर देगा, आपके ऊपर से उसका चित्त हट जाएगा। तो ये एक उपाय ऐसा शक्तिशाली उपाय है जो 24 घंटे के अंदर अंदर अपने रिजल्ट देगा। इस उपाय को आप जरूर देखिए। इसी के साथ साथ एक उपाय हम आपको और बताएंगे जिसमें कि देवों की रुकी हुई कृपा आप तक आनी शुरू हो जाएगी। आपके कुल देवी देवता हैं, आपके पितृ पूर्वज हैं, पितृ देवता हैं या फिर आपके आराध्य देव हैं। आप उनका सम्मान तो कर ही रहे हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान तो करते ही हैं, आप किसी का निरादर तो कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यदि उनकी कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है तो जरूर कोई अवरोध है। तो एक जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से आपका वह अवरोध हट जाएगा और आपको उनकी कृपा सीधे तौर पर प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो इस नाते से यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब किसी को और चाहिए ही क्या? अगले 3 से 5 दिनों का सटीक रोड मैप भविष्यवाणियों के रूप में मिल गया। देवों की कृपा प्राप्त करने का मंत्र, उपाय, क्रिया मिल गई। इसी के साथ-साथ सबसे बड़ी बात कि उच्चाटन, चाहे समस्या आपके ऊपर हो, चाहे किसी की बुरी दृष्टि आपके ऊपर हो, उसका उच्चाटन कैसे करना है, ये भी उपाय आपको मिल गया। साथ ही साथ 3 बड़ी परेशानियां जो आपके जीवन में आ रही हैं, इनको भी आधे रास्ते से वापस लौटाने का मार्ग। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको आगे तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, मुसीबतों से दूर रखेगा ही रखेगा, इस बात की गारंटी है। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। अगर आप देखेंगे इसे अंत तक तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप निश्चित तौर पर कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण सीख कर ही यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई के दर्शन करिए और ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। बंधु आपको सूचित कर दे कि धाम पर महानुष्ठान का जो महापर्व है, महाकार्य है, यह लगातार निरंतर चल रहा है। हम निरंतर लगातार मेहनत कर रहे हैं, चेहरे पर थकावट भी दिख रही होगी, मेहनत बहुत अधिक हो रही है। इस वजह से मंत्रोच्चारण में, यज्ञ हवन अनुष्ठान, रात रात भर जागने में समय तो लगता ही है, शरीर भी टूटता है। खैर ये तो हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। आपको भी यदि इस अनुष्ठान में भाग लेना है तो आपको विशेष अवसर दिया जा रहा है। वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर आप फोन करिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, मार्गदर्शन दिया जाएगा कि कैसे आप इसमें भाग ले सकते हैं और अपने खुद के उद्धार के लिए महामाई से कैसे निवेदन कर सकते हैं। आपकी अर्जी महामाई के चरणों में लगाई जाएगी।
एक छोटी सी क्रिया आपको बताई जाएगी जो आपको स्वयं को करना रहेगा घर पर, साथ ही साथ आपके घर, आपके पते पर महामाई का आशीर्वाद, कृपा और उनका प्रसाद पहुंचाया जाएगा। नंबर वीडियो में है, फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, उसके बाद धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात हम आपको बता दें कि इस 3 से 5 दिन के समय काल में आपको 3 प्रकार की चीजें हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। पहली चीज ये कि शरीर की क्षमता से ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, दिमाग का ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, शारीरिक परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। अपने कार्यों को, सामान्य से कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में भी आपको कठिन परिश्रम, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कह सकते हैं कि शरीर या स्वास्थ्य आपका पूरा साथ नहीं देगा, लेकिन काम आप रोकेंगे नहीं। आप अपने जुझारू नजरिए, रवैये को साथ लेकर चलेंगे और कार्यों को अपनी मेहनत, अपनी लगन से बना डालेंगे। काम आप करेंगे लगातार। दूसरा कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखने की, यानी आत्म नियंत्रण की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके नियंत्रण से बाहर होंगी। लोगों का व्यवहार, कुछ लोग आपसे जानबूझकर उलझेंगे, आपके लिए ऐसी बातें बोलेंगे जो पीड़ादायक हैं, कष्टदायक हैं, आपको अच्छी नहीं लगेंगी, जो कह सकते हैं कि आपको उकसाने वाली बातें रहेंगी। इन बातों से आपको बचना रहेगा, अपने आप को बचाना रहेगा, वरना आपकी समय, ऊर्जा, एनर्जी इन कार्यों को जवाब देने में ही खर्च हो जाएगी और महत्वपूर्ण कार्य, जरूरी कार्य पिछड़ जाएंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि लोग आपसे बिना मतलब में ऐसी बातें, ऐसे कार्यों के लिए आपको प्रेरित करेंगे, आपको करवाएंगे जैसे अनैतिक कार्य हैं, आपके चरित्र को खराब करने वाले कार्य हैं, आपके मान सम्मान को गिराने वाले कार्य हैं, यानी अनैतिक गलत कार्यों की ओर आपको प्रेरित करेंगे जानबूझकर, आपके मान सम्मान छवि को खराब करने वाले। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि लोग आपसे मदद मांगेंगे, मदद के तौर पर आपसे पैसा मांगेंगे, उधार में पैसे मांगेंगे, आपके पैसे अटकेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात कि अपने स्वास्थ्य, सेहत पर भी आपको ध्यान देना है। स्वास्थ्य आपका गिर सकता है, किसी प्रकार का कोई रोग, बड़ा रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो सकता है। अक्सर देखा यह जाता है कि काम की आपाधापी में आप अपनी सेहत को ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति अब विषम हो जाएगी। अब कुछ चीजें हैं जो आप अच्छी करने वाले हैं या आपके जीवन में अच्छी होने वाली हैं। ये 3-4 प्रकार की चीजें हैं, इन्हें आप ध्यान से समझ लीजिए, कहीं कोई खामी इनमें न रह जाए। पहली चीज ये कि आप बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपनी आमदनी को व्यवस्थित करेंगे, यानी मनी के फ्लो को, पैसे के फ्लो को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। पैसा जहां से आ रहा है और जहां जा रहा है, इसका पूरा हिसाब किताब, अकाउंटेबिलिटी आप रखेंगे, पैसे को सही मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप इसमें काफी हद तक कामयाब हो ही जाएंगे। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो साइड इनकम जनरेट कर पाएंगे, यानी अपनी आमदनी, इनकम को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। आप अपनी बुद्धि के पूरे कौशल का प्रयोग करेंगे, अपनी अलग सोचने की क्षमता, जैसे कि दुनिया में जैसे लोग आपके आसपास हैं उनसे अलग हटकर आपकी सोच है, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं और आपकी उपलब्धियां हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन आपको पता है कि आपने अपने जीवन में क्या झेला है, क्या सहा है और कहां-कहां से आप संघर्ष करके आज यहाँ पर आ पाए हैं। तो ये चीजें आप व्यवस्थित तौर से प्रयोग करेंगे, अपनी योग्यता का प्रयोग करेंगे और अपनी आमदनी को बढ़ाने में सक्षम रहेंगे, कामयाब रहेंगे। कहा जा सकता है कि आप यहाँ पर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर चलेंगे। अपनी ऊपर पूर्ण विश्वास आपको रहेगा, आत्मविश्वास से आप लवरेज होंगे, ऊर्जा से आप लवरेज होंगे, किसी की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। लोगों से सलाह ना मांगना,
बल्कि लोगों को उल्टा सलाह दे देना, यह रवैया आपका रहेगा। यहाँ पर आपकी उन्नति के द्वार खुलेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी तर्क शक्ति से, अपने क्रिया बल से अपने लिए नए मार्ग खोलेंगे। तीसरा, आपके साथ सबसे अच्छा ये हो सकता है कि कोई भी बड़ा विवाद, कोई भी कोर्ट केस, कोई भी नेगेटिव परिस्थिति जो आपको लंबे समय से परेशान करती चली आ रही है, वह कुछ हद तक कमजोर पड़ेगी। विवाद सुलझता हुआ सा दिखाई देगा। साथ ही साथ लोगों का, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनका आपको सहयोग भी मिलेगा। तनाव, झगड़ा जो है वह कम होता दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि कुछ स्थितियां पॉजिटिव बनती दिखाई दे रही हैं, जीत आपकी होती दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ एक और परिस्थिति है जो आपके साथ पॉजिटिव हो सकती है कि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद यदि चल रहा है तो वह सुलझेगा और उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर प्रबल हो रही है। इसी के साथ साथ आपके साथ दो प्रकार की ऐसी स्थितियां बनेगी जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्हें भी जरा ध्यान से सुनिए। पहली स्थिति ये बनेगी कि आपको अनैतिक प्रेम संबंधों की ओर आकर्षण यानी प्रस्ताव मिलेगा। विपरीत लिंगी के प्रति आपका मन आकर्षित होगा, काम वासना प्रबल होगी, जागृत होगी और यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि प्रेमाकर्षण में आकर आप सोचने विचारने की शक्ति खो सकते हैं और आप गलत तरीके के प्रेम संबंधों में, अनैतिक प्रेम संबंधों में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में आप पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज में आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि ये ग्रहों की खराबी है, आपके चरित्र की नहीं। लेकिन जब आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे तो ये आपके चरित्र की खराबी भी बन जाएगी। एक चीज तो ये। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको ऐसी सलाह देगा जो आपको कंफ्यूज करेगी। यानी कि आप जो करना चाह रहे हैं उन कार्यों से दूर हटाकर कोई नया ही विचार आपके मन में डाल देगा, अलग जगह पर निवेश करने के लिए बोलेगा, गलत व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में यानी संपर्क में आने के लिए बोलेगा, गलत तरीके के वातावरण में खींचने की आपको कोशिश करेगा। यह राहु से प्रेरित व्यक्ति है, इससे आपको संभल कर रहना है, सावधान रहना है। कई सारी बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, चीजें मिली जुली सी हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आपसे नाराज हो जाएंगे, आपके साथ नहीं चलेंगे, आपको उनकी कमी खल सकती है, लेकिन कमी खलने की आवश्यकता नहीं है। आप एक भावुक इंसान हैं, आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर रहना चाहते हैं और सबको साथ जोड़कर चल पाना इस संसार में संभव नहीं है। यह बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन आप इसे करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से आपके मन में थोड़ा सा इस बात के लिए खेद रहेगा। जीवन की भागदौड़ में आप अपने कीमती पलों को खो देंगे, यानी परिवार के साथ समय बिताना, अपनी खुद की स्वास्थ्य सेहत का ध्यान रखना, अपने लिए खुद के लिए समय निकाल पाना, ये आपके लिए नहीं हो पाएगा इस समय और काल पर। तो आप थोड़े से इसके लिए परेशान रहेंगे, यानी कि मन में कुछ खेद, गिल्ट सा रहेगा। पूजा पाठ अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। कुछ लोग आपकी राशि के ऐसे हैं जिन्हें इस समय और काल पर नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है, या फिर उसकी भूमिका तो कन्फर्म हो ही जाएगी, प्रॉपर्टी का सुख भी प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों के वैवाहिक संबंध बनेंगे और जो बेरोजगार हैं उनकी नौकरी लगने के पूरे अवसर हैं। अब यहाँ पर चीजें मिली जुली सी हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें हमने मिलकर आपको बताई हैं, ग्रहों के आधार पर हैं। यहाँ पर आपको सावधान रहना है, छलियों से आपको बचना है, कोई आपको छल सकता है, पहली चीज। दूसरा, आपका मन ही आपके लिए नकारात्मक विचारों का डेरा बना सकता है, तो अपने मन से भी आपको सावधान रहना है। तीसरा, अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना है, ऊर्जा की कमी से आप जूझेंगे तो ऊर्जा को बचा कर रखना है। अपने जरूरी कार्यों में ऊर्जा को खर्च करना है, फिजूल की गप्पे हाँकने में, इसकी उसकी बातें करने में, या फिर किसी से झगड़ा करने में, किसी को समझाने में, संतुष्ट करने में अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, खानपान की लापरवाहियों की वजह से पेट खराब हो सकता है आपका, पीठ में दर्द रह सकता है और पैरों में, खास तौर से दाहिने पैर में चोट लगने की संभावना है। किसी प्रकार की कोई चीज, कोई कील, कोई कांटा आपको चुभ भी सकता है, थोड़ा सा सावधान रहिए इन चीजों से। सिर में तकलीफ हो सकती है, जिनको माइग्रेन की समस्या है उनकी समस्या बढ़ सकती है, इन चीजों से सावधान रहिए। पानी अधिक पिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, समय पर खान पान करिए, चीजों से आप, रोगों से आप बच जाएंगे। बाहर का खाना, दूषित भोजन, गरिष्ठ भोजन खाने से आप बचिए, ठीक है। इन चीजों का आप ख्याल रखिए। जो बातें हमने आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपके गोचरों के आधार पर हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में इस समय कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति चल रही है जिससे आप जूझ नहीं पा रहे, जिससे आप संभाल नहीं पा रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश अचानक से
कुछ ऐसा होने लगा कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा, गलत ही गलत होता चला जा रहा है, तो जरूर निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में, जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग था जो एक्टिवेट हो चुका है। अब उसे शांत करना जरूरी है, वरना सब कुछ मिट जाएगा। इसी प्रकार कई प्रकार की घटनाएं हैं जो हो रही हैं नकारात्मक तौर पर और आपको प्रताड़ित कर रही हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों होने लगा है, इससे छुटकारा कैसे प्राप्त करें। तो इन सब चीजों के और आपके मन के या आपके जीवन से जुड़े हुए कई सारे प्रश्नों के जवाब आपकी जन्म पत्री में दिए गए हैं। आपको बस करना इतना है कि अपनी जन्म पत्री दिखानी है। वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए। आपकी जन्म पत्री देखकर कुंडली बनाकर हम आपको दे देंगे। आपको सटीक उपाय समाधान हम दे देंगे। इसी के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए जीवन में सुरक्षा हासिल करने के लिए 10 महाविद्या ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी से बढ़कर कोई नहीं है। चाहे भगवान ही क्यों ना आए हो इस संसार में अवतार लेकर, उन्होंने भी देवी मां बगलामुखी की पूजा की है। चाहे राम अवतार में भगवान नारायण आए हो या फिर कृष्ण अवतार में आए हो, इन्होंने भी महामाई की पूजा की है। तो आप और हम तो मानव है, हमें तो पल पल पर मां की आवश्यकता है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने यह महारक्षा कवच आपके लिए बनाया है। आप इसे भी मंगा सकते हैं। ये समय बहुत शुभ है, इस समय पर यह विशेष फलित होता है। प्राण प्रतिष्ठित है, जागृत है, अभिमंत्रित है। इसे आप जब अपने घर ले जाएंगे तो इसका बहुत अद्भुत प्रभाव आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपने समझ ली। अब कोई सहायता चाहिए तो नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना। अब बताते हैं आपको वो 3 क्रियाएं, 3 घटनाएं जो आपके जीवन में होंगी और आपको विनाश की कगार पर ले जाएंगे। पहली घटना, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन होने वाला है, किसी प्रकार का कोई लीगल, जैसे कोई फाइन, कोई चालान, किसी प्रकार की कोई रेड पड़ सकती है, कोई लीगल एक्शन आपके ऊपर होगा जो आपको बर्बाद कर देगा। तो इसके लिए आप अलर्ट रहिए, अपनी कमियों को सुधारिए। कहाँ खामियां हैं, कहाँ पेपर वर्क में कमजोरियां हैं, इन्हें आप ठीक कर लीजिए। दूसरा, अचानक से दुर्घटना होगी। सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन अचानक से बुरी खबर आएगी, अचानक से दुर्घटना होगी, तो वाहन को बहुत केयरफुली चलाइए। रात के समय वाहन न चलाइए। शनि प्रबल है, राहु चंद्रमा के साथ है, बहुत बुरी स्थिति है। रात में वाहन चलाएंगे दुर्घटना निश्चित है। ठीक है। तीसरा, किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़ के, हमने वीडियो के बीच में भी बताया था, गलत व्यक्ति की बातों में आकर आप अपनी मान, अपनी छवि को दांव पर लगा देंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। तो थोड़ा इस विषय पर भी विचार करिए। ठीक है। अब बात करते हैं उपाय की। यदि कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका पीछा छोड़ नहीं रहा है, तो आप उससे कैसे पीछा छुड़ाएं, या कोई समस्या है जो आपके पीछे लगी हुई है और आप उसका पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, जैसे कर्जा है, ठीक है, बेरोजगारी है जो आपके पीछे लगी हुई है, या फिर रिश्तों की खराबी है जो आपके पीछे लगी हुई है, तो आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा उपाय है, इसे आप कर लीजिए। ये बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन ठीक है, कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस छोटा सा उपाय है। ध्यान से सुनिए, करना क्या है। आपको एक नारियल लेकर आना है, जटा नारियल। ठीक है। भीमसेनी कपूर आपको चाहिए, पीली सरसों आपको चाहिए। अब आपको करना क्या है, ये भीमसेनी कपूर को आप जलाएंगे। काजल बनाना है आपको असल में। तो एक पात्र लेंगे, उस पात्र में आप भीमसेनी कपूर रखेंगे, उसे आप जलाना शुरू करेंगे। उसके बाद आपने उसमें पीली सरसों डालनी है। ठीक है। धीरे धीरे पीली सरसों डालते जाइए। उससे जो धुआं उठेगा उसके ऊपर आप कोई पात्र रख दीजिए, कोई चम्मच रख दीजिए या कोई पात्र, कटोरी वगैरह, उसका धुआं ऊपर कालिक बन के जमा होता रहेगा। ठीक है। आप इसे जमा होते रहने दीजिए, होते रहने दीजिए। जब काफी कालक इकट्ठी हो जाए तो आप उसे सीधा कर लीजिए और उसमें आप मिलाएंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। ठीक है, याद रखना, सरसों का तेल। आप उसे मिलाकर एक पेस्ट जैसा बना लेंगे। अब आपको इस पेस्ट से उस नारियल के ऊपर 21 टिक्की लगानी है, 21 टिक्कियां, यानी टीके। ठीक है, जैसे टीका माथे पर लगाते हैं ऐसे 21 टीके लगाने हैं चारों तरफ। अब उस काजल से ही आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है उसी नारियल पर, एक जगह थोड़ा सा जगह बनाकर थोड़ा सा नाम लिख दीजिए। या वो समस्या है जिससे आप छुटकारा चाहते हैं, जैसे कर्जा है तो वो कर्जा का लिख दीजिए, कर्ज मुक्ति, या बेरोजगारी है तो फिर बेरोजगारी से मुक्ति। जो भी आप चाहते हैं, जिस समस्या की बात हो रही है यहाँ पर, या किसी शत्रु की, इंसान की बात हो रही है, तो आप उसका नाम लिख दीजिए। अब इस नारियल को ले जाकर आपको करना है, पीपल का जो वृक्ष है किसी वीरान इलाके में, मंदिर में नहीं, वीरान इलाके में, सुनसान इलाके में, पीपल के वृक्ष के नीचे लगभग 1 फीट गहरा गड्ढा खोदिए। लकड़ी से गड्ढा खोदना, लोहे के औजार से नहीं।
लकड़ी से गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे में इस नारियल को दबा दीजिए और सीधे वापस आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप इस क्रिया को एक बार करके देखिए। जैसे ही आप इस क्रिया को करेंगे आपको तुरंत इसका रिजल्ट दिखाई देगा। तुरंत अपने शरीर में हल्कापन दिखेगा, अपने जीवन में पॉजिटिविटी दिखने लगेगी और जो समस्या या जो व्यक्ति का आपने नाम लिखा है वह व्यक्ति धीरे-धीरे, वह समस्या धीरे-धीरे आपके जीवन से दूर हो जाएगी। ठीक है? ये बहुत शर्तिया उपाय है, इसे आप एक बार करके ज़रूर देखिए। समझ नहीं पाए हैं तो दोबारा से कार्यक्रम देख लीजिए, दोबारा से चीज़ें कैसे बताई हैं हमने उसे समझ लीजिए। ठीक है? इसी के साथ-साथ कुछ लोगों के प्रश्न आए थे कि जुबान पर सरस्वती बैठती हैं और हमने एक प्रयोग बताया था सुबह का, ब्रह्म मुहूर्त का, 3:15 बजे से जो प्रारंभ होता है, उस प्रयोग को दोबारा से समझाना है तो वो हम अगले कार्यक्रम में समझाएँगे, उसे अवश्य देखना। उस कार्यक्रम में इतनी शक्ति होगी या इस उपाय को जब सरस्वती जुबान पर बैठती है, आपने भी सुना होगा ये बात कि सोच समझकर बोलो, पता नहीं सरस्वती जुबान पर बैठ गई तो बात सिद्ध हो जाएगी, 100% सही होगी। तो आप जानबूझकर कैसे अपनी जुबान पर सरस्वती बैठा सकते हैं और अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, इसके विषय में आपको बताएँगे। बहुत अच्छा उपाय है, शास्त्रों में भी इसके विषय में बताया गया है। अगला कार्यक्रम ज़रूर देखना, उसमें इसके बारे में गहराई से चर्चा होगी। अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न मन में उठे, कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच मंगाना है या महाअनुष्ठान में भाग लेना है, तो वीडियो में नंबर है, फ़ोन कर लीजिए, आपका मार्गदर्शन कर देंगे। ठीक है? प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।